गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड है 5, सब्जेक्ट है हिंदी। उसमें चैप्टर नंबर 7 चंद्रमा की यात्रा। तो स्टूडेंट ये जो है ना चैप्टर चंद्रमा की यात्रा चैप्टर नंबर 7 ये मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में पढ़ा दिया है, लेकिन जो थोड़ी स्टोरी बाकी है ना वो मैं आपको अभी बता देती हूँ, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पे आए थे। अब मुश्किल यह है कि चांद पर पहुंचा कैसे जाए। चांद तो पृथ्वी से बहुत दूर अंतरिक्ष में है। यहाँ जाने के लिए साधारण विमान नहीं बल्कि क्या लगता है, अंतरिक्ष यान। किसकी जरूरत है? अंतरिक्ष यान की जरूरत होती है। चांद पर हवा नहीं है, इसलिए आवश्यकता के अनुसार हवा साथ ले जाई जाती है। जो चांद पर क्या है, चांद पर है ना हवा नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब जो भी चांद पर जाता है ना वो हवा अपने साथ लेकर जाता है। एक जरूरी बात, ये अंतरिक्ष की यात्रा करने के लिए विशेष वस्त्रों की भी जरूरत होती है। ये अंतरिक्ष पर क्या होता है, इधर जो हमने कपड़े पहने ना वैसे कपड़े नहीं होते, वहाँ पर एक विशेष प्रकार के कपड़े होते हैं जिन्हें हमें पहन के जाना पड़ता है। अंतरिक्ष में वैसा भोजन नहीं किया जाता जैसा हम तुम पृथ्वी पर करते हैं। और क्या है, जो अंतरिक्ष है ना वहाँ पर हम जैसा इधर खाते हैं ना वैसा नहीं खा सकते। मतलब कि इधर तो हम क्या खाते हैं, रोटी चावल भात और फास्ट फूड खाते हैं ना, वो सब वहाँ पे नहीं खाया जाता। वहाँ पर एक अलग प्रकार का भोजन होता है जिससे हमारे शरीर में ज्यादा शक्तिदायक पौष्टिक आहार लिया जाता है। यानी कि जो पौष्टिक होता है ना जिससे एनर्जी मिलती है वही खाना खाया जाता है। प्यास लगने पर विशेष रूप से तैयार किया गया फलों का रस ही पिया जा सकता है। और क्या किया जा सकता है, जो फलों का रस होता है ना वो पिया जाता है प्यास लगने पर। ऐसा हम पानी और वो सब नहीं पी सकते, उससे जल्दी शक्ति नहीं मिलती। हाँ, इसलिए हमें नहीं, जो भी अंतरिक्ष में गया होता है ना उन्हें। हम यांत्रिक यान में चलते नहीं हैं बल्कि तैरते हैं, क्योंकि वहाँ चुंबकीय शक्ति होती है। और जो यांत्रिक यान है ना वहाँ पर चल नहीं सकते, वहाँ पे चुंबकीय शक्ति ज्यादा होती है, इसीलिए हम वहाँ पे तैर सकते हैं। क्या तुम जानते हो चांद की जमीन पर सबसे पहला कदम किस व्यक्ति ने रखा था और उस व्यक्ति का नाम क्या था? ऐसा क्वेश्चन किया किसने? दादाजी ने, दोनों बच्चों को। तो फिर उन्होंने आंसर भी दिया, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या नाम था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और वो कब गए थे? 21 जुलाई 1969 को। कब गए थे? 21 जुलाई 1969। यह तारीख सबको याद है क्योंकि इसी दिन यांत्रिक यान चांद के पास जा पहुंचा। ये तारीख को 21 जुलाई 1969 को यह अंतरिक्ष यान जो चांद पर पहुंच चुका था, ठीक है। और उसमें कितने जन थे? 3 यात्री थे। यह अंतरिक्ष यान का सबसे छोटा हिस्सा बड़े भाग से अलग होने लगा। और क्या हुआ था उस दिन? जो बड़ा हिस्सा होता है, जो छोटा हिस्सा होता है, जो सबसे छोटा हिस्सा होता है वो बड़े हिस्से से दूर हो गया था, अलग हो गया था। उस छोटे हिस्से में 2 अंतरिक्ष यात्री थे। वह छोटा हिस्सा चांद के चक्कर लगा रहा था। और जो छोटा हिस्सा था ना उसमें 2 यात्री थे। टोटल कितने थे? 3 थे। और उसमें से जो 2 लोग थे ना वो छोटे हिस्से में थे, जो चांद की परिक्रमा कर रहा था, यानी कि चक्कर लगा रहा था। यह अंतरिक्ष यान का दरवाजा खुला। आर्मस्ट्रॉन्ग सीढ़ियां से धीरे धीरे उतरा। उसने चांद पर अपना पांव रखा। तब उसने कहा, यह मनुष्य का सबसे छोटा कदम है और मानव जाति की एक बड़ी सफलता है। उस दिन सारा संसार खुशी से झूम उठा।
जब ये थे ना नील आर्मस्ट्रांग, ये पहुंचे ना चांद की जमीन पर, जब उन्होंने पहला कदम रखा तो सारा संसार झूम उठा, यानी कि सब लोग आनंद मनाने लगे थे। दूसरा यात्री एडविन भी यान से उतरा, और जो एडविन था ना वो भी यान यानी कि जिसके अंदर वो लोग गए थे ना उससे उतरा। दोनों चांद पर चलने लगे। वह आसानी से चल नहीं पा रहे थे, वे रुक रुक कर लड़खा कर चल रहे थे। यहाँ से जब उन्होंने पृथ्वी को देखा तो वे खुशी से उछल पड़े। जानते हो क्यों? क्योंकि उसने पहले मनुष्य ने धरती से चांद को देखा था, लेकिन पहली बार किसी ने चांद से धरती को देखा था। मतलब कि हम सब है ना पृथ्वी से चांद को तो देखते हैं, लेकिन ये वो व्यक्ति था जो प्रथम था जिसने चांद से पृथ्वी को देखा था, इसीलिए वो झूम उठे थे। पृथ्वी बहुत सुंदर लग रही थी। उन्होंने चांद की ऊंची नीची जगह से कड़क और रेत को थैलियों में भर दिया। यहाँ से पृथ्वी की तस्वीरें खींची और यान पर वापस आ गए। उन लोगों ने क्या किया, जो मिट्टी थी ना वो सब ले ली और पृथ्वी की बहुत सारी तस्वीरें खींची और वो लोग फिर से यान में चले गए। चांद पर पहुंचना मनुष्य की एक महान उपलब्धि है। अब बच्चे भी चाहे तो चांद की सैर कर सकते हैं। क्या तुम लोग चलोगे चांद की सैर करने? फिर दादाजी ने कहा कि अब बच्चे चाहे तो चांद की सैर कर सकते हैं। और फिर उन्होंने पूछा, क्या तुम लोग चाहते हो चांद की सैर करना? ठीक है, तो ये पाठ यहाँ पे पूरा होता है। अब मैं आपको इस पाठ के जो शब्द के अर्थ है वो बताती हूँ। पाठ के शब्द के अर्थ। आकृति का मतलब होता है आकार। फिर है उत्कृंता यानी कि उत्कृंस। ठीक है, फिर नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी की आकर्षण शक्ति जिसके द्वारा वह किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। फिर नेक्स्ट है यांत्रिक्स, पृथ्वी की आकर्षण शक्ति से बाहर का आकार। यांत्रिक्स यानी क्या? पृथ्वी के आकर्षण शक्ति से बाहर का आकार। अंतरिक्षयान, यांत्रिक से जाने वाला विशेष प्रकार का विमान। फिर है शक्तिदायक, शक्ति देने वाला। चुंबकीय शक्ति तो चुंबकीय बल। फिर नेक्स्ट है महान उपलब्धि, बहुत बड़ी सफलता। कंकड़ यानी कि छोटे पत्थर। फिर रेत यानी कि बालू। ठीक है, तो स्टूडेंट ये जो चैप्टर का जो स्टोरी जो पार्ट है ना वो मैंने आपको बता दिया है, और इसके जो शब्द के अर्थ थे वो भी करवा दिए हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका जो अभ्यास के क्वेश्चन है ना वो करवाऊंगी। ठीक है, तब तक आप लोग ये जो स्टोरी है ना उसमें लर्न करना। थैंक यू स्टूडेंट।